अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जब जम्मू कश्मीर में इंडिया ने आर्टिकल 370 लगाया तो पाकिस्तान की आवाम सड़कों पे निकल आई। पाकिस्तान की हुकूमत ने कई ऐलान किए और इस कदम को कंडेम भी किया। लेकिन क्या आप जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसने इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया, उसके साथ पाकिस्तान ने क्या किया? गिलगित बल्तिस्तान पे कई किस्म के आर्टिकल्स लगा के वहाँ के लोगों के हकूक़ पे डाका डाला गया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान ने पाकिस्तान के साथ 16 नवंबर 1947 को इल्हाक किया। 1947 से लेकर अब तक गिलगित बल्तिस्तान की आवाम कई मरतबा अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकली है। कभी पाकिस्तान की हुकूमतों से तंग आके उन्होंने आज़ादी का नारा लगाया, तो कभी 5वां सूबा बनाने की डिमांड की। आज इस वीडियो में हम गिलगित बल्तिस्तान के ऐसे मसाइल पे बात करेंगे, उन आर्टिकल्स पे बात करेंगे जिन पे आज तक किसी ने आवाज़ उठाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल समझने से पहले गिलगित बल्तिस्तान की शॉर्ट हिस्ट्री जानते हैं। दोस्तों, जब 1846 में अंग्रेज़ों और सिखों की पहली जंग हुई तो ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत कश्मीर अंग्रेज़ों को मिल गया और गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर का हिस्सा बना दिया गया। और 1886 में ही अंग्रेज़ों ने 75 लाख रुपए के एवज़ ये सारा इलाका ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत गुलाब सिंह के हवाले कर दिया। फिर 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने जब फैसला किया कि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ये पूरा इलाका इंडिया के साथ इलाक़ कर रहा है, तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को ये फैसला पसंद नहीं आया, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते थे। इस सूरत हाल के चलते हुए 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान स्काउट के मेजर वसीम ब्राउन ने बगावत कर और इस बगावत को दत्ता खेल का नाम दिया गया। इसके बाद राजा शाह रईस की सदारत में एक अबूरी हुकूमत कायम की गई। ये हुकूमत 16 दिन तक चली। उसके बाद 16 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया। पहले तो पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि वो आज़ाद कश्मीर के साथ मुंसलिक था। इसी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कश्मीर के साथ ही रखा और उसके अंडर रखा। 28 अप्रैल 1949 को कराची मुआहदे के बाद आज़ाद कश्मीर ने गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। 1970 में गिलगित एजेंसी और बल्तिस्तान को मिलाकर इस सारे इलाके को नॉर्दर्न एरियाज़ का नाम दिया गया। 1969 से लेके 1994 तक कई नामों से एडवाइजरी काउंसिल्स बनाई गई जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए काम करती थी, लेकिन हकीकी ताकत मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड नॉर्दर्न एरियाज़ के पास ही थी। जो भी डेवलपमेंट के काम होते थे या कानून साजी होती थी वो इसी मिनिस्ट्री के अंडर होती थी। 1980 से लेकर 1990 तक इस दिहाई में गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़्म और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक काम हुआ। फिर 1999 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक हुक्म जारी करता है कि गिलगित बल्तिस्तान को पूरे हकूक़ दिए जाएँ, वहाँ की आवाम के हकूक़ पूरे किए जाएँ। और इस सब के लिए हुकूमत को 6 महीने का वक्त दिया। हुकूमत ने कई इक़दाम उठाए भी, लेकिन हुकूमत के वो इक़दाम ज़्यादातर फ़ायदेमंद साबित नहीं हुए। उसके बाद पूरी दिहाई गुजर गई जब गिलगित बल्तिस्तान के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर 2009 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस का ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान को एक कानून साज असेंबली और अपना चीफ मिनिस्टर दिया गया। वो इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान अपने मामलात में खुद मुख्तार हो सके। फिर 2020 में गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाने की भी बात की गई, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हो सका। मुल्क के बाकी फेडरेटिंग यूनिट्स की तरह गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के भी कई मसाइल हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान हल नहीं कर पा रही, और अभी भी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को बराबरी के हकूक़ नहीं मिल रहे। गिलगित बल्तिस्तान को अब गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 के तहत चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत से मसाइल हैं। पहले तो शहरियत का मसला है। गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 शहरियत को कुछ इस तरह डिफाइन करता है: सिटीजन मीन्स अ पर्सन हु हैज़ डोमिसाइल और रेजिडेंट ऑफ GB and who is citizen under the Pakistan Citizenship Act 1951। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के किसी भी कोने का कोई भी पाकिस्तानी खुद को गिलगित बल्तिस्तानी कह सकता है। इससे मकामी लोगों के हकूक़ पे डाका डाला जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 के मुताबिक जो बुनियादी सहूलतें और बुनियादी हकूक़ इंसान को दिए जाते हैं वो 0 के बराबर हैं। आर्टिकल 912 इस आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट,
3 माह के लिए किसी भी आम आदमी को गिरफ्तार कर सकती है, और वो भी बिना किसी ट्रायल के। इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना है, लेकिन आर्टिकल 9 के मुताबिक किसी को भी 3 माह के लिए अरेस्ट किया जा सकता है और उसको उस अरेस्ट होने की वजह तक नहीं बताई जाती। ना कोई वकील कर सकता है, ना उसे जज के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 25D, आर्टिकल 25 के मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत किसी भी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर सकती है, सिर्फ ये कह के कि ये अवाम के मफाद के लिए बेहतर है। और इन सब के बाद आर्टिकल 60 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बेतहाशा ताकत दी गई है। अगर गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली कोई कानून बना रही है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस कानून को मनसूख कर सकता है और गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक नया कानून, खुद साख्ता कानून बना सकता है। आर्टिकल 60 ने गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असेंबली की पूरी अहमियत ख़त्म कर दी है। अब इन सब आर्टिकल्स के बाद और कई मसाइल हैं, और उन मसाइल में आला ओहदों पे गैर मकामी लोगों का होना, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, चीफ ऑफ पुलिस, आज तक कोई आम आवाम में से नहीं लिया गया, कोई गिलगित बल्तिस्तान का नहीं है। सब के सब या तो पंजाब से बिलोंग करते हैं या KPK से। बाकी आवाम के मसाइल में खुराक की कमी और गुर्बत है, जिसको आज तक पाकिस्तान की हुकूमत सॉल्व नहीं कर सकी। बिजली का मसला अलग से है, और फ़िरका वाराना फसादात तो हद से ज़्यादा हैं। इसकी वजह से आवाम के दिलों में पाकिस्तान की अहमियत ख़त्म होती जा रही है। इन्हीं वजूहात की वजह से कई मरतबा वहाँ के लोग सड़कों पर निकल आए कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। इन सब मामलात को देखते हुए पाकिस्तान की हुकूमत को इन सब फैसलों, इन सब आर्टिकल्स पे नज़रसानी करनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को बुनियादी हकूक़ दिए जाएँ, उनको इंसान समझा जाए, उनकी ज़रूरियात पूरी की जाए। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान चाहे तो उसे 5वां सूबा बना सकता है। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के हकूक़ के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।